आ जाओ। अरे मेरी बीवी अब चली गई है, आ जाओ जल्दी से। तुम पागल वागल हो क्या? तुमने मुझे बुला तो लिया, अगर तुम्हारी बीवी देख लेती तो मेरी तो चटनी बना देती यहीं पे। अरे बाबा मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा कि वो है ना, वो शायद पड़ोसी के यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन मुझे क्या पता था वो आ जाएगी। लेकिन अब पक्का चली गई। अब आओ ना यार, अब कोई डरने की बात नहीं, बैठ जाओ। तुम चलो पहले। ठीक है बाबा, आओ बैठो। अच्छा सुनो, दरवाजा तो ठीक से लॉक करा है ना तुमने? हाँ एकदम ठीक से किया, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर ठीक है। वो यार पता नहीं होता है ना, वो कब एंट्री मार देती है। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारी वाइफ देख लेती ना तो सीरियसली आज तो मेरी चटनी अरे ऐसी कैसी चटनी बना देती तुम्हारी? हाँ, मेरे होते डरने की कोई बात है क्या तुम्हें? अच्छा, डरने की बात तो ऐसे बोल रहे हो, अगर तुम्हें अपनी वाइफ से डर नहीं लगता तो मुझे बाथरूम में क्यों छुपाया? बोलो। अरे बाबा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे है ना, फिर हो हल्ला हो जाता ना तो पूरी सोसाइटी में तुम्हारी भी और मेरी भी दोनों की बदनामी हो जाती। ये बात तो तुमने बेबी बिल्कुल ठीक कही, अगर मेरी इंसल्ट हो जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहती। सेम पोजीशन मेरी भी होती ना भाई, मैं भी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं होता। लोग सारे बिल्डिंग वाले यही कहते मुझे कि भाई इतना बुजुर्ग आदमी होने के बावजूद जवान लड़की को बाथरूम में लेकर खड़ा था, है ना? हाँ सही कह रहे हो। अब तुम्हारे घर पे मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तुम चाय पानी के लिए भी नहीं पूछोगे क्या? कितने बेशरम हो तुम। अरे बाबा चाय पानी की क्या बात है तुमने, मैं ज़रूर पिलाऊंगा तुम्हें। अरे चाय का जो तुम मांगोगे वो पिलाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो दो। अब शांत है ना, रिलैक्स है सारा, तो क्यों ना बढ़िया तुम्हें अपने घर का थोड़ा मुआयना कराओ। तुमने मेरा लिविंग एरिया देखा है? कहाँ देखा है तुम्हें? तुम्हारी वाइफ से फुर्सत मिलेगी जब भी तो तुम्हारा लिविंग एरिया देखूंगी ना। जब देखो वो वहीं तो बैठी रहती है अपना लैपटॉप लेके। हाँ हाँ, लेकिन अब तो नहीं है ना, तो जा चुकी है। अब तो हमारा राज है, उसकी जगह अब तुम ले लो। ठीक है फिर चले। हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। लेकिन बेबी एक बात बताता हूँ तुम्हें, अगर दोबारा कभी ऐसी स्थिति आ गई ना तो तुम्हें फिर से उसी बाथरूम में बंद करना पड़ेगा मुझे। ओ गॉड, अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आएगी ना तो सीरियसली मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी ही नहीं। अरे बाबा तुम ना डायरेक्ट फुल एंड फाइनल वाली बात मत किया करो, दिल टूटता है यार। तो टूटना है तो टूटने दो, वैसे भी इस उम्र में दिल जोड़ के कर क्या लोगे तुम? देखो बेबी, अगर ये दिल टूट गया तो फिर किस दिल के साथ खेलोगी तुम? मैं उस दिल के पास खेलूंगी जिनके पास पैसे होंगे। शट अप, थप्पड़ मार दूंगा अगर किसी और का नाम अपनी ज़बान से निकाला तो। चलो मैं तुम्हें अपना ये लिविंग एरिया दिखाता हूँ। ओहो, तो तुम मेरे से इतना प्यार करते हो कि किसी और का नाम अब मेरी जबान से सुन भी नहीं सकते? अरे बेबी दिल में छुरियाँ चल जाती है डायरेक्ट। अच्छा, तो फिर क्या करने का इरादा है? अरे चलो ना बाहर चलते, बढ़िया वहाँ बैठते। यहाँ पे दम दम तो घुट रहा होगा ना तुम्हारा? हाँ घुट तो रहा है, गर्मी भी लग रही है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं, हम बाहर जाकर बैठते और फिर देखो कैसे मज़ा आएगा तुम्हें। और वहाँ पे है ना मौसम भी थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, हम बैठे तो यहाँ पे भी है ना, बाहर जाके करेंगे क्या? यहाँ पे ना मुझे भी थोड़ा सा घुटन सी हो रही, मैं तुम्हें चाय भी तो पिलाऊंगा, आ जाओ अब। ठीक है चलो बेबी चलो। इधर से चलो, आ जाओ बैठो। ओहो साला ये लैपटॉप वाली बैग लेके नहीं गई। क्या पता वो आसपास ही हो और वापिस आ गई तो? अरे नहीं नहीं, क्यों डरा रही हो यार? हाँ वैसे ही, वैसे मैं डरता विरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन क्या है ना, बीवी से डरना पड़ता है। बीवी से नहीं डरोगे ना तो ज़िंदगी में सफल नहीं होगे। बेबी अगर तुम्हें अपनी बीवी की बातें करनी है ना तो एक काम करते मैं चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, वो मैं तुम्हें अनुभव बता रहा था लाइफ का। वैसे तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो यार। सब कुछ हो जब तो बार बार अपनी बीवी का नाम लेते रहते हो। अरे मैं तो इसलिए ले रहा हूँ ना ताकि आ जाता है यार। तुम मिलते भी तो काफ़ी दिनों बाद हो ना मुझसे। बेबी देखो ना, तुम बहुत बातें करते हो। मुझे ना गुदगुली होती है। मैं क्या कह रहा था, हाँ तुमने कितने पैसे मांगे थे? मैंने कब पैसे मांगे? अच्छा नहीं मांगे थे तो मांगो ना। अच्छा तो मुझे पैसे देना चाहते हो? और क्या। तो एक काम करो, जितना तुम देना चाहो उतने दो, एक ब्लैंक चेक दे दो मुझे। ब्लैंक चेक? यस।
कोई बात नहीं, ब्लैंक चेक क्या, चेक बुक तो रखी हुई है मेरी। देखो ना बेबी, मुझे आर्टिफिशियल रिंग पहनने का ना बिल्कुल भी शौक नहीं है। अब क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं होते। तो एक काम करो ना, गोल्ड की रिंग बनवा दो ना। हाँ, और उसमें जो डायमंड होंगे ना वो रियल होंगे, ठीक है ना? हाँ बेबी, प्लीज एक जल्दी से बनवा दो। फिर जो तुम बोलोगे, जैसा बोलोगे, मैं सब कुछ करूँगी। तुम भी ना बड़ी नॉटी होती जा रही हो आजकल, है ना? हाँ। वैसे तुम्हें एक बात बताओ, रिंग तो मैं तुम्हें कल ही ले दूंगा, ठीक है ना? और दूसरी बात, चेकबुक, चेकबुक तो मेरे बेडरूम में है रखा हुआ। बेबी, जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना, जब तुम मुझे चेकबुक पे साइन करके दे देना, मैं सारा अमाउंट कल ही जाके निकालूंगी। और सुनो ना मेरी बात, मुझे चेकबुक के साथ ना एक डायमंड का नेकलेस भी चाहिए है, लेकिन उन पैसों में से नहीं जो पैसे तुम मुझे ब्लैंक चेक में देने वाले हो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तुम चाहो वैसा सब कुछ होगा। चले देखता हूँ मैं कि वहाँ पे बुक है क्या तो। अरे बेबी, पहले वहाँ, फिर यहाँ, और अब वहाँ। तुम कितना इधर उधर करते हो, एक जगह बैठ के बात कर लो ना। बात ही तो करनी है। तुम्हें पता नहीं क्या अलग अलग मजा आ रहा है वहाँ जाके। अरे बाबा, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ ना, मेरा बेडरूम दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं सोता हूँ। ओह रियली? Yes. मुझे अपना बेडरूम दिखाना चाहते हो? यस ऑफ कोर्स, चले? अब तुम कह रहे हो तो ठीक है, चलते हैं फिर। चलो आ जाओ, कम ऑन, आओ बेबी। ये देखो, ये है हमारा स्पेशल बेडरूम। और ये वाओ बेबी, कितना अच्छा बेडरूम है तुम्हारा। है ना, और ये बेड जिस पे मैं सोता हूँ। बैठो ना। बैठो बैठो। बस बस, हाँ। ज्यादा उतावले मत हो, गिर जाओगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे गिर जाऊंगा? तुम्हें पता है ना, तुम्हारा बुढ़ापा शरीर है, लग गई तो मेरा क्या होगा। अरे तुम चिंता क्यों करती हो, इतना तो बहुत कुछ कमाया मैंने, उसमें से तुम्हारा भी आधा हिस्सा। बस इन्हीं बातों के चक्कर में तो मैं तुम्हारे ऊपर फिदा हो जाती हूँ। अच्छा, वैसे बेबी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कभी भी है ना अपने चेहरे पर ये उदासी मत लाया करो। तुम है ना हंसती हुई बड़ी खूबसूरत लगती हो। बेबी, मैं अपने चेहरे पे ना उदासी इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि जब भी मैं तुम्हें कुछ करने के लिए बोलती हूँ ना, तुम कभी भी कुछ नहीं करते हो। हाँ, वो क्या है ना, आज मैं थोड़ा सा नर्वस था। किसी दिन है ना जब मौका मिलेगा तो कसम से कहता हूँ, हम है ना उस दिन ये पूरा का पूरा बेड ही तोड़ देंगे, फिर मैं नया ले लूँगा। बेबी, तो मैं इन सब चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ नहीं सोचती? जैसे डायमंड की रिंग हो गई, डायमंड का नेकलेस हो गया, मुझे शॉपिंग करवा दो, मुझे डोमिनोज का पिज़्ज़ा खिला दो, मैकडी का बर्गर। कभी ऐसी बातें भी कर लिया करो। तुम पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें करते हो। तुम्हें इसी चीज़ के लिए बनी हो क्या मैं? नहीं नहीं, तुम डोमिनो का पिज़्ज़ा खाओ, तुम डायमंड की रिंग परचेस करो। अरे मैं तो कहता हूँ तुम डायमंड की वॉच परचेस करो। अच्छा बेबी सुनो ना, ये सब परचेज करने के लिए मुझे तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी तो चाहिए ना। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बेशक दूंगा। जो कि मैंने अभी देखी थी ना तुमने बैग्स, लैपटॉप वाली। हाँ, उसी में है। ओह, तो फिर जाने से पहले मैं लेके जाऊं? हाँ, क्यों नहीं बेबी, तुम्हारा अपना घर है। मैं जब तुम्हारा हूँ तो वो क्रेडिट कार्ड भी तुम्हारा ही हुआ ना। वाह बेबी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम जैसा बॉयफ्रेंड मिलेगा और मेरी जिंदगी इतनी अच्छी हो जाएगी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेबी। मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले क्यों ना कुछ किया जाए। हाँ बेबी, बिल्कुल, जैसा तुम बोलोगे वैसा मैं करूँगी। अरे वाह, मुझे ना तुम्हारी यही अदा बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जब भी मैं तुम्हें कोई डिमांड करता हूँ ना, तुम उसे कभी भी रिग्रेट नहीं करती हो। आई लव योर फैशंस। थैंक यू सो मच। लेकिन ना बहुत हो गया, कभी वहाँ कभी यहाँ और कभी यहाँ बातें कर करके ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। अब बस बहुत हो गया, अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी। जो करना है करो और मुझे यहाँ से जान दो और मुझे क्रेडिट कार्ड दो, मुझे शॉपिंग करनी है अभी। ओके बेबी, अब तुम्हें कहीं पे भी नहीं घुमाऊंगा इस घर में, क्योंकि ये है ना, ये लास्ट पोर्शन था मेरा बेबी। ठीक है, तुम आ जाओ, अब करते हैं हम। ओके। लेकिन बेबी, तुम्हारी वाइफ आ गई तो? अरे नहीं आएगी, तुम उसकी चिंता मत करो। उसके आने से पहले हम सारा का सारा काम फिनिश करके तुम्हें मैं फ्री कर दूंगा। क्रेडिट कार्ड देकर तुम्हें बाय बाय कह दूंगा। ओके बेबी, चलिए ना शुरू करते हैं। ठीक है बेबी, आ जाओ, मैं रेडी हूँ।